Hello students, how are you? I hope you are getting well. So today we are going to start the new poem My Good Right Hand. First of all, I want to welcome you all the students in your own channel Brij Nandan Sir English classes. This channel is specially made for class 10th student RBSE including CBSE student. And today we are going to start the next poem My Good Right Hand. I have already explained you the first poem Risk. You can go into the playlist and can see the video. And one more thing I would like to tell you, ये जो पोएम है माई गुड राइट हैंड, ये एक इस कहावत पर है कि हमें ब्लाइंडली किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें दोस्तों पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन फुली उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, अर्थात हम अच्छे समय भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और दुख के समय भगवान को याद करते हैं, गलत बात है. हमें दुख में भी और सुख में भी, दोनों में भगवान को याद करना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए. देखिए फ्रेंड्स, माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ. पहले बात तो मैं आपको बता दूं, माय गुड राइट हैंड का मतलब है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत. ये लिखी है चार्ल्स मैके ने. चलिए स्टार्ट करते हैं. कभी खुद को लेकर यहां पर बोल रहा है, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं गिर गया था. ग्रीफ मतलब दुख में. आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे जो टिपिकल वर्ड है वो यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ग्रीफ मतलब दुख. एक दिन की बात है, मैं फंस गया किसमें, दुख में. एंड बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन मतलब शुरू कर देना, कंप्लेन मतलब शिकायत. अर्थात कभी यहां पर ये कह रहा है, एक समय की बात है, मैं बहुत अच्छा खासा तरीके से रह रहा था, बहुत अमीर था, लेकिन मेरे ऊपर एकदम से एक मुसीबत आई और मैं शिकायत करने लग गया. जनरली आप जानते हैं, जब भी हम पे मुसीबत आती है हम शिकायत करने लग जाते हैं. कभी ने भी वैसा ही किया. आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, लुक फॉर तलाश करना, फिर मैंने तलाश शुरू कर दी एक फ्रेंड की. मुसीबत में हम फ्रेंड को याद करते हैं. बट आई सॉट, सॉट मतलब होता है ढूंढना या प्राप्त करना. मैं ढूंढने तो गया, हिम मतलब फ्रेंड, उसको इन वैन, वैन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार. अर्थात जब मैं मुसीबत में पड़ा, मैं शिकायत करने लग गया, मैंने दोस्त की तलाश की और जब मैं ढूंढने गया तो बेकार पाया. अर्थात मुझे ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरी मदद कर सके. कॉम्पेनियंस का मतलब होता है फ्रेंड्स साथी. खैर मैंने यहां लिख रखा है, जो मेरे साथी थे वह शाय. देखिए शाय मतलब एक्चुअल में तो होता है शर्माना, और शाय मतलब एक होता है हेजिटेट करना, अर्थात हिचकिचाना, डरना. मेरे जो साथी थे वो हिचकिचा रहे थे क्या करने में, मदद. अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, यहां लिखा हुआ है मैंने परिचित. और जो मेरे जानने वाले थे वो कोल्ड. देखिए फ्रेंड्स, कोल्ड मतलब यहाँ पे ठंडा नहीं है, रूखा. हम किससे रूखा व्यवहार करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसे बोलते कोल्ड. तो मेरे जो साथी थे वो हिचकिचा रहे थे और मेरे जो परिचित थे वो रूखा व्यवहार कर रहे थे. इसे साबित हो गया इसकी कोई मदद करने नहीं वाला था. कैसे, दे गेव मी गुड काउंसल, दे आ रहा है इन लोगों के लिए, इन्होंने मुझे दी गुड काउंसल. काउंसल होता है सलाह. मेरे सभी दोस्तों ने और परिचित लोगों ने मुझे सलाह दी अच्छी अच्छी, लेकिन डिड मतलब होता है डरना, लेकिन वो डरते थे देयर गोल्ड. गोल्ड का मतलब हम लेंगे आप पैसा, लेकिन वो क्या देने से डर रहे थे, पैसा. तो देखिए इन 4 लाइनों में बताया गया, कभी मुसीबत में पड़ा, शिकायत करने लग गया, अपने दोस्तों के पास गया, मदद मांगी, परिचितों के पास गया, सबने उसको साथ रूखा व्यवहार किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया. एक ही चीज थी सभी लोगों ने, वो थी सलाह. और कभी को सलाह की जरूरत नहीं थी, पैसों की, और किसी ने पैसे नहीं दिए. चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो कवि ने क्या बोला, लेट देम गो, उनको जाने दो. ये पैराग्राफ हमें बता रहा है कवि ने कैसे अपने आप को संभाला और उसको अपने लिए क्या आसरा दिखा इस मुसीबत में. देखते हैं. कवि ने बोला लेट देम गो, जाने दो उनको. आई एक्सक्लेम्ड, मैं क्रोध से चिल्लाया. एक्सक्लेम चिल्लाना, भावावेश में, क्रोध से, मैं क्रोध से चिल्लाया, जाने दो सभी को. आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक दोस्त है. माई साइड मतलब मेरी तरफ, मेरी बगल में, मतलब मेरा भी एक दोस्त है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है. टू लिफ्ट मी, वो दोस्त मुझे उठाएगा. उठाने का मतलब मुसीबत से बाहर निकालेगा. एड मी, एड का मतलब होता है सहायता करना, और वो मेरी सहायता करेगा, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है. वॉट एवर बिटाइड, वॉट एवर होता है जो भी हो, बिटाइड होता है घटित होना. अर्थात मेरे पास एक दोस्त है
मुझे किससे डरने, किसी के साथ की जरूरत नहीं, वो दोस्त मेरी मदद करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोस्त कौन है देखते हैं। कवि यहाँ पे कह रहा है टू ट्रस्ट, विश्वास करना, टू द वर्ल्ड, किस पर, संसार पर, इज, वो है, बिल्ड ऑन द सैंड। देखिए बिल्ड मतलब बनाना, सैंड मतलब रेत। यहाँ पे पोएट्री में एक वर्ड मिसिंग है, बिल्ड कैसल ऑन द सैंड, यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए कैसल। कैसल मतलब होता है फ्रेंड्स किला। ये मिसप्रिंट हो गई, इस बार ये मेंशन नहीं किया गया। अब लाइन देखिए, विश्वास करना संसार पर, किसके समान है, हवाई या रेत के किले बनाने। आप जानते हैं रेत का किला थोड़ी देर में बिखर जाता है, टूट जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रहता। तो कभी यहां पर कह रहा है उसका विश्वास टूटा है, तो संसार पे किसी पे विश्वास करना रेत के किले बनाने के समान है, अर्थात इतना विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। कभी यहां पे बोला आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूंगा, बट इन हेवन, हेवन का मतलब है स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे हेवन का मतलब है गॉड। मैं विश्वास तो करूंगा लेकिन भगवान में, एंड माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्क, और मेरे हार्ड वर्क में। तो दो ही चीजों में विश्वास करने वाला हूं। एक चीज फिगर ऑफ स्पीच अलंकार इंग्लिश में यहां पर देखिए, विश्वास करना संसार पर किसके समान है, रेत के किले। तो यहां पर वो तुलना कर रहा है, और इस लाइन में यहां पर अलंकार एक मेटाफर, मेटाफर होता है रूपक। तो आप जब विशेष लिखेंगे, जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे स्पेशल फीचर जब लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं द मेटाफर इज यूज इन दीज लाइन्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ लिया, कवि ने निश्चय कर लिया भगवान में विश्वास करेगा और अपने हार्ड वर्क में। आगे देखते हैं पोइट्री को। माई करेज रिवाइव्ड, करेज मतलब हिम्मत, रिवाइव मतलब जागना। वैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए टिपिकल वर्ड लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मेरी हिम्मत दोबारा जाग गई, इन माई फॉर्चून डिस्पाइट। देखिए फॉर्चून मतलब होता है किस्मत, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, अर्थात कवि की हिम्मत जाग गई कवि की किस्मत के बावजूद। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कवि की किस्मत में लिखा हुआ था कि वो गरीब होगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत जागी। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। कवि यहां पे बोल रहा है मेरा जो हाथ था, हार्डवर्क था, वो उतना ज्यादा मजबूत हो गया था, एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, अर्थात मैं जैसे जैसे हार्डवर्क करने लगा मेरी जो स्पिरिट थी, स्पिरिट मतलब मनोदशा, मन स्थिति, वो लाइट, लाइट का मतलब यहाँ पे हल्का नहीं है, खुश होना। अर्थात कवि ने जैसे जैसे हार्डवर्क किया उसकी स्थिति सुधरती गई और वो खुश होता गया। इट रेज्ड मी, मेरे हार्डवर्क ने मुझे उठाया, रेज मतलब उठाना, फ्रॉम सोरो, सोरो मतलब होता है दुख। कवि यहां कह रहा है मुझे दुख से बचाया किसने, मेरे हार्डवर्क ने। इट सेव्ड मी, इसने मुझे बचाया, फ्रॉम पेन, पेन आप जानते हैं दर्द, अर्थात मुझे दुख और दर्द से मेरे हार्डवर्क ने बचाया। आगे कवि बोल रहा है इट फैड मी, फीड फैड फैड खिलाना, इसने मुझे खाना खिलाया, क्या खिलाया, खाना। क्लैड मी, क्लैड मतलब होता है ओढ़ाना या कपड़े पहनाना या ढकना, इसने मुझे कपड़ों से ढका, अर्थात खाना भी दिया और कपड़े भी दिए। अगेन एंड अगेन, बार बार। तो इस प्रकार चार लाइनों को हम ऐसे समझ सकते हैं, मेरी हिम्मत दोबारा जागी, भगवान में विश्वास किया, हार्डवर्क किया मेरी किस्मत के बावजूद, और मेरे दाहिने हाथ ने जितना हार्डवर्क किया मेरी स्थिति सुधरती गई और मैं खुश होता गया, और इसने मुझे दुख से दर्द से सभी से बचाया, साथ ही साथ इसने मुझे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया, बार बार। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको फ्रेंड्स। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, कभी यहां पर याद कर रहा है जो दोस्त थे, जो हैड लेफ्ट मी, लीव लेफ्ट लेफ्ट छोड़ना, जो दोस्त मुझे छोड़ के गए थे, केम बैक वापस आ गए, एवरीवन मतलब एक एक, अर्थात जितने भी दोस्त थे जो छोड़ के गए थे कवि को मुसीबत में, जिन्होंने साफ कह दिया था कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, सलाह दे रहे थे, वो सारे वापस आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि कवि अब अमीर हो गया। एंड द डार्केस्ट एडवाइजर, डार्क मतलब अंधेरा होता है, लेकिन हम डार्केस्ट का मतलब लेंगे स्वार्थी, उदासी भरे, और एडवाइजर होता है सलाहकर्ता, और जितने भी स्वार्थी सलाहकार थे जो मेरे दोस्त थे, लुक्ड ब्राइट, ब्राइट वैसे होता है चमकना, लेकिन यहां बोलेंगे खुश होना, अर्थात मेरे जितने भी स्वार्थी सलाहकार थे
वो सारे खुश हो गए। एज द सन, किसकी जैसे चमकने लग गए? सूर्य की जैसे, अर्थात सूर्य जैसे चमकता है, खुश होता है, प्रतीत होता है, उसी प्रकार मेरे सारे पुराने दोस्त, स्वार्थी दोस्त खुश हो गए क्योंकि मेरे पास आ गया पैसा। देखिए, आई नीड दैम नो मोर, लेकिन कवि यहां पर फील कर चुका था ये फ्रेंड कहलाने लायक नहीं है, दे आर सेल्फिश, उसकी कवि को जरूरत नहीं है। तो कवि बोलता है आई नीड दैम नो मोर, नो मोर मतलब आगे से, आई नीड मुझे जरूरत नहीं है उनकी, कहां से? आगे से, अर्थात मुझे ऐसे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है जो मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, ऐसा ही, दे मतलब वे, ऑल अंडरस्टैंड सब समझ गए, अर्थात सारे दोस्त जो आए वो मुझे देखकर समझ गए मैं उनको एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं, और वो वहां से चले गए। अब कवि यहां पर धन्यवाद देना चाह रहा है। देखिए, आई थैंक दी मतलब होता है तुमको, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, और दाहिने हाथ का मतलब यहां पर आप समझ गए, मेरे हार्ड वर्क। तो इन 4 लाइनों में बताया गया कवि जब अमीर हुआ, सारे फ्रेंड्स आ गए जो उसको छोड़ के गए थे, सारे स्वार्थी लोग आ गए। ऐसे लोगों को बोलते फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम के साथी, जो अच्छे में साथ देते और बुराई में भाग जाते हैं। तो सारे आगे और चमकते हुए, खुश होते हुए, लेकिन कवि को रियलाइज हो चुका था ये फ्रेंड सेल्फिश है, कवि ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और सारे फ्रेंड चले गए। और कवि ने लास्ट में धन्यवाद दिया अपने हार्डवर्क को, अपनी मेहनत को और भगवान को। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार की बात करें यहां पर। देखिए, डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, जब भी फ्रेंड्स आपको तुलना की जाए एज और लाइक से, जैसे कि एग्जांपल दूं, ही लुक्स लाइक अ फ्लावर, लाइक आ रहा है, वो दिखता है किसके जैसे? फूल की जैसे। यहां पे ऐसे वर्ड के यूज किया जाए और तुलना की जाए तो सिमली होता है। कौन सा अलंकार है? सिमली। तो देखिए, जो डार्केस्ट एडवाइजर है, चमक रहे थे किसकी जैसे? सूर्य की जैसे, तुलना कर दी उनके चमकने को सूर्य से। देखिए, एज आ रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे आप? सिमली। कहां काम आएगा? जब विशेष लिखने जाएंगे, बाद में मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। एक और चीज देखिए, अगेन अगेन वर्ड रिपीट हो रहे एक लाइन में। जब भी ऐसे वर्ड रिपीट हो, आप घबराए नहीं, आप सीधा लिख दें वहां पर रिपीटेशन। रिपीटेशन कौन सा अलंकार है? जब भी वर्ड एक लाइन में रिपीट हो, सेम 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, रिपीटेशन आप लिख दें। तो आई होप ये पोएट्री आप समझ गए होंगे। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग, जितना आप शेयर कर सकते हैं इन पोएट्रीज को शेयर करें, ताकि गरीब बच्चों को या जो दूर दूर तक उनको ऐसे सुविधा अवेलेबल नहीं है, जिन स्कूलों में टीचर नहीं है गवर्नमेंट में, उन तक ये पोएट्री जा सके ताकि उनका भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।